Hi guys, how are you? I hope you are well. And now this is a very important class for you. Actually, I want to discuss a electric field due to a non-uniformly charged bodies. And also I remember कि यार मुझे एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी बताने, तो मैं गारंटेड दे रहा हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका सॉल्यूशन भी डालूंगा। तो आप प्लीज उस वीडियो के लास्ट तक जाइए और उसको देखिए। बट आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर जे एडवांस एंड नीट students, and also some question asked in a JEE means कि how to calculate the electric field due to a non-uniformly charged bodies। जैसे कि हमने यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज देखी है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट मी अगेन। सो दिस इज अ वैष्णवी ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय सौरभ शर्मा। इफ यू हैव अ मोर डाउट्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिव टू numerical problems and you can't understand, so please ping in my WhatsApp number. This is 8858980568. So firstly I am started about electric field due to a non-uniformly charged bodies. ठीक है, so let us see electric field due to non-uniformly charged bodies। सो बेटा सबसे पहले आप समझो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज अगर मैं एक ऐसा बैट लूं जिसका शेप सच लाइक दिस, ऐसा, ओके। सो आप देखो ये जो हैंडल पोर्शन है ये नैरोवर है, जबकि ये जो फ्रंट पार्ट ऑफ द बैट है ये क्या है, बहुत हैवी है, बहुत ब्रॉडर है। सो क्या एवरीवेयर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हुआ है इस बैट में? नहीं हुआ है। सो वी कैन से दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन दिस बैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा ना हो तो उस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भी होता है कि यदि हर जगह एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो उस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि द distribution of charge is not uniform in everywhere। ठीक है, हर जगह अगर चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो उस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अब वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार, सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जांपल से समझते हैं बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, जिसको एक केस से समझा रहा हूं मैं। केस फर्स्ट ले लो आप। एट इट्स एक्सियल पॉइंट ओके, अगर एट इट्स एक्सियल पॉइंट की बात करें तो अगर मैं एक रॉड ले लूं यार इस तरीके से, जैसे मान लो ये रॉड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा है वो Cx है। दिस इज कूलम पर मीटर, where C is a positive constant। ओके यार, अब इस रॉड को ऐसे चार्ज कर दिया गया है सच लाइक दिस। ये A हो गया, ये B हो गया। इस रॉड की लेंथ जो है बेटा वो L हो गई से, और इस B से एक R दूरी पर बेटा एक पॉइंट P है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो अगर मैं करूं क्या कि इससे
x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लूं, एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लूं, तो आपने देखा होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से सॉल्व करी थी। तो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री पार्ट, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट, अगर इस चार्ज को इस पे चार्ज निकालेंगे dq, सो dq कितना आ जाएगा, दिस इज लैम्डा dx। और अगर बेटा इसकी डिस्टेंस हम इस P पॉइंट पे देखेंगे तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, तो दिस इज L प्लस आर माइनस एक्स, तो दिस इज L प्लस आर माइनस एक्स। ओके, नाउ यू कैन वेरी इजिली सॉल्व कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट of elementary part of a rod at point P। ओके, तो इसकी वजह से जो dq इलेक्ट्रिक फील्ड d आ जाएगी बेटा, वो कितनी आ जाएगी, दिस इज k dq ओवर l प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज d। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, सो दिस ई नेट इज द इंटीग्रेशन ओवर डी। सो इसको लिख देते हैं, दिस ई नेट इज दिस के, डी क्यू की वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज लैम्डा dx ओवर l प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आप देखो लैम्डा दिया गया है सी एक्स के इक्वल टू, तो ई नेट जो आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन है, दिस इज के सी इंटू इंटीग्रेशन ओवर एक्स डी एक्स अपॉन एल प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स बेटा कहां से कहां तक है, तो जीरो से लेकर हम कहां तक ले रहे हैं, एल तक, तो एक्स इक्वल टू जीरो टू एल तक लगा देंगे। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट एल प्लस आर माइनस एक्स इक्वल टू टी। आप एल प्लस आर माइनस एक्स को टी मान लो, एंड एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सबसे पहले, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस dt। एंड एट x इक्वल टू जीरो पर t की वैल्यू हो जाएगी l प्लस आर, एंड एट x इज इक्वल टू l पर t की वैल्यू हो जाएगी r। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां से, वो कितनी आ जाएगी, दिस इज के सी इंटू इंटीग्रेशन ओवर l प्लस आर टू एल इंटू एक्स की जगह पे लिख सकते हैं, दिस इज एल प्लस आर माइनस टी इंटू माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज टी माइनस एल माइनस आर बन जाएगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देख लेते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, दिस इज के सी इंटू इंटीग्रेशन ओवर एल प्लस आर ओवर एल इंटू टी माइनस एल प्लस आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको और अच्छे से लिखने के लिए ई नेट बराबर आ जाएगा के सी इंटू इंटीग्रेशन ओवर एल प्लस आर टू एल इंटू वन बाई टी डी टी माइनस एल प्लस आर टी इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम एल प्लस आर टू एल। सो इस इंटीग्रेशन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज एल एन टी एंड दिस इज टी टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल एन टी रखोगे, वैल्यू सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। सो नेट आफ्टर सॉल्विंग the net electric field is, this is kc l over r plus kc ln l plus r upon r। तो आप बड़ी आसानी से इसको इंटीग्रेट करके आप ये वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब हम यहाँ पर अगला केस देखते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पर अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड था तो आपने देखा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ due to non-uniformly charged ring। तो अब देखते हैं
जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कैसे करेंगे। तो बेटा अगर मान लो एक रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, अगर मैं एक रिंग लूं सच लाइक दिस, इस तरीके से, और अगर ये इसकी एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस मान लो, और नाउ वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स पॉइंट सी, आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में cos थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव आ जाएगी। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगी। इस तरीके से इधर क्या हो जाएगी, इधर भी नेगेटिव हो जाएगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, सो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इस सेक्शन की वजह से, इस सेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इधर की तरफ होगी, और इस सेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी इस साइड होगी। तो आप देख रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने एक चीज देखी थी यार कि यार जब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी कितनी होती थी, जीरो होती थी। लेकिन यहां तो मैजिक हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं है। तो यार कैसे निकाले हम, तो हम वैसे ही जैसे हमने उस क्वेश्चन को किया था सिमिलरली वैसे ही यहां पर करेंगे, बट थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर। हमने क्या करना है कि अगर मैं ये एक रिंग ले लूं इस तरीके से, और इस रिंग को थीटा एंगल पर, एक थीटा एंगल पर, इस तरीके से थीटा एंगल पर एक डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लो। सबसे पहले डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लो, तो ये लेंथ कितनी हो जाती है बेटा, आर डी थीटा। ओके, आर डी थीटा अगर लेंथ हो गई तो इसकी वजह, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सो डी क्यू जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज डी लैम्डा आर डी थीटा। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा इधर की तरफ होगी, दिस इज डी। सो डी कितना आ जाएगा, सो डी आ जाएगा आपके पास के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप अच्छे से लिख सकते हो डी बराबर कितना आ जाएगा, के लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज के लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज डी। अब आप देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो एक बार और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने आपके सामने क्या किया हुआ है कि यार थीटा एंगल पर एक डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट किया हुआ है, डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट किया हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी ली है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब डी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज डी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज डी कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सेस बोलूं, इसको वाई एक्सेस बोलूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर डी कॉस थीटा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर डी साइन थीटा। ओके, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकता हूं, पहले आपको समझा देता हूं। जैसे इधर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज देखा तो सिमिलरली इस तरफ भी ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा डी थीटा एंगल का, थीटा एंगल पर, तो जिसकी वजह से डी इधर की तरफ होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और डी का एक कंपोनेंट फिर से इधर मिल जाएगा डी कॉस थीटा, और इधर मिल जाएगा डी साइन थीटा। सो आप देख रहे हो इसको इंटीग्रेट करने पर, क्वार्टर सर्कल्स को ऊपर नीचे इंटीग्रेट करने पर डी साइन थीटा क्या हो रहा है, वैनिश आउट हो जा रहे हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मिल रही है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दिस ओनली इंटीग्रेशन ओवर डी कॉस थीटा। ओके, लिमिट कितना ले लें, तो दिस इज जीरो से लेके पूरा कितना इंटीग्रेट कर देंगे, 2 पाई तक। तो यहां पर बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, डी की वैल्यू रख के। तो दिस ई नेट इज 0 to 2 pi into d is k lambda naught r cos theta into cos theta is a cos square theta d theta। और सो ई नेट बराबर यहां से कितना आ जाएगा, दिस इज 0 to 2 pi into k lambda naught r cos स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं 1 plus cos 2 theta by 2 into d theta। सो आप बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेट करोगे, और आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर solving the net electric field is k lambda naught pi r।
अब k की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा नॉट पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा ना, रिंग को अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं होगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, अगर कोई स्लैब थी, थिक स्लैब, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी गई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू non uniformly charged thick slab। अब बेटा क्या हो रहा है कि अब आपके सामने मैं एक काम कर रहा हूं, एक स्लैब है, जैसे कि ये एक स्लैब ले ली गई थी इस तरीके से, और इसको ऐसे चार्ज कर दिया गया था, सच लाइक दिस। इसकी थिकनेस टी ली गई थी, तो ये मिड पॉइंट है। ये थिकनेस जो थी बेटा टी थी, है ना। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और इस केस में रो जो है वो है AX² कूलाम पर मीटर क्यूब। रो कितना दिया गया है, AX² कूलाम पर मीटर क्यूब। अब दो पॉइंट्स हमने लिए थे, एक बार इनसाइड और एक बार आउटसाइड। तो मैं आपको इस केस में सिर्फ आउटसाइड पॉइंट दिखाऊंगा। तो अगर आउटसाइड पॉइंट हमने पी लिया, तो हमें जनरली पता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी। क्यों? क्योंकि हमें यार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी, बट यहाँ पर नहीं है। तो अगर यहाँ से x डिस्टेंस पर एक, या फिर ये पूरा ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट्री सेक्शन कट किया जाए इस तरीके से। ये दूरी बेटा मान लो से इस पॉइंट से r, डेंसिटी है रो इज इक्वल टू AX² कूलाम पर मीटर क्यूब। मतलब दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बिकॉज इट्स अ वेराइंग। तो अगर पी पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमें क्या करना होता है, हमने x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेना। क्या कट कर लिया, dx एलिमेंट्री से दो, एक थिन स्लिट की तरह काम करेगी। एक dx एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेंगे जो एक थिन शीट की तरह काम करेगा। तो इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, दिस इज नोन एज दैट, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू elementary part of thick slab, this is dE is equal to, this is sigma upon 2 epsilon naught। अब सिग्मा को रो के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, रो इंटू dx। सिंपल है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा रो इंटू dx, ये तो हमने देखा था। और यहां पर लिख देंगे तो दिस इज रो dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बड़ी आसानी से जो डी आ जाएगा रो के फॉर्म में, रो जो दिया गया वो AX² दिया गया, तो यहां से आ जाएगा बेटा AX² dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इसी तरीके से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो ऐसे बहुत सारी जीरो से लेकर टी तक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ले लेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ई नेट इज द इंटीग्रेशन ओवर डी। सो दिस ई नेट इज, इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज AX² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ओके, अगर 0 से t पर आप इंटीग्रेशन कर देते हो तो दिस इज a बाई 2 कॉमन कर लो, दिस इज x³ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 0 to t। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आपके पास AT³ बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। So please let us see the different case. So this is an important case to represent an electric field due to a non-uniformly charged thick slab. एक और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे कि आगे क्वेश्चन कैसे करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू non-uniformly
नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर. ओके, सो नाउ अब देख लेते हैं कैसे. तो एक स्फीयर लिया गया है बेटा, सच लाइक दिस, जिसको चार्ज कर दिया गया है. ओके, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो है वो सी एक्स स्क्वायर कुलाम पर मीटर है. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है? सी एक्स स्क्वायर कुलाम पर मीटर क्यूब. अब हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इसकी रेडियस आर है. दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं. फर्स्ट इज टेक एक्स इज ग्रेटर देन आर. मतलब एक पॉइंट्स लिया, ये जैसे स्फीयर था, इसको इस तरीके से चार्ज कर दिया गया था, सच लाइक दिस, और इससे आर दूरी पर, एक्स दूरी पर एक पी पॉइंट लिया गया जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी. तो आपको करना क्या है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इस पे होने वाला टोटल चार्ज, क्योंकि एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होती है? दिस इज के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर. क्यू इज द टोटल चार्ज. तो बेटा ये टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक एलिमेंट्री सेक्शन कट करना है. तो अगर ये स्फीयर दिया गया है तो ये सेंटर है, तो इससे y दूरी पर एक dy एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लो y रेडियस पे. तो y रेडियस पर एक dy एलिमेंट्री सेक्शन कट करोगे तो क्या निकल के आएगा? एक स्फेरिकल शेल निकल के आएगा. ये स्फेरिकल शेल होगा जिसका dv कितना होगा? वॉल्यूम आ जाएगा. दिस इज 4 पाई y स्क्वायर इंटू dy. ओके, तो डेंसिटी हो जाएगी, यहां पर डेंसिटी हो जाएगी सबसे पहले. तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो एक काम कर लेते हैं, दिस इज सी स्मॉल आर स्क्वायर ले लेते हैं. तो रो इज इक्वल टू सी स्मॉल आर स्क्वायर. तो यहां से जो डी क्यू आ जाएगा, छोटा सा चार्ज, वो कितना आ जाएगा? दिस इज रो इंटू डीवी. सो पुट इन हियर, दिस इज डी क्यू इज सी वाई स्क्वायर into 4 pi y square dy. So this is 4 pi c into y की power 4 dy. This is dq. So total charge qt is the integration over dq. So this is 4 pi c into y की power 4 dy from 0 to r. So this is nothing. This is 4 by 5 pi c r की power 5. इतना चार्ज आ जाएगा. ओके, चार्ज आ गया, इसमें पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी आउटसाइड वो कितनी आ जाएगी? दिस इज के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाई 5 पाई सी आर की पावर 5. तो अगर देखा जाए अच्छे से तो यहां सॉल्व करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई सी आर की पावर 5/5. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सी आर की पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब अगर मैं अगला केस देखूं, केस सेकंड जो है, एक्स इज इक्वल टू आर पर, तो एक्स इक्वल टू आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? तो अगर इसी में मैं एक्स इक्वल टू आर रख दूं तो यार जो निकल के आता है, दिस इज सी आर क्यूब अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट. एंड थर्ड केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, एक्स इज लेस देन आर. मतलब अब जो पॉइंट लिया जा रहा है वो क्या ले रहे हैं हम? अगर ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर में अगर मैं एक कोई पॉइंट ले रहा हूं उससे एक्स, ये पी पॉइंट इनसाइड, तो अब क्या होगा? तो हमें इतना ही चार्ज चाहिए. सो एज वी नो जो डी क्यू है वो कितना आया? दिस इज रो इंटू डीवी, और दिस इज रो इज, दिस इज सी वाई स्क्वायर इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर डी वाई. दिस इज डी क्यू. तो यहां से बेटा क्यू इस प्राइम जो निकल आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर डी क्यू. तो दिस इज 4 पाई इंटू वाई की पावर 4 डी वाई, बट द लिमिट इज 0 टू एक्स. तो यहां से q प्राइम कितना आ जाता है? दिस इज 4 बाई पाई 5 एक्स टू दी पावर 5. तो यहां से ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू प्राइम ओवर एक्स स्क्वायर. तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई
एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5x² तो एक्स क्यूब बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से ET आ जाएगा आपके पास, दिस इज रो, दिस इज एक्स क्यूब, एक्चुअली आई थिंक C भी था तो 4 पाई C, तो दिस इज CX³ अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास प्लीज. आप देख रहे हो यहां से कि हम किसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड बॉडीज. अब हम कुछ और अच्छे केसेस लेते हैं, जैसे कि हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट, तो आप उसको भी समझ लो यहां पर, तो आपके लिए बेनिफिट होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू non-uniformly charged ring at its axial point. ओके, अब बेटा क्या है, ये मान लेते हैं से दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, दिस इज अ y एक्सिस. एक रिंग बना लेते हैं सच लाइक दिस, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा ही ली गई है. अब इससे z दूरी पर ये पॉइंट, ये एक्सिस z ले लेता हूं मैं, ये y, तो एक पॉइंट ले लिया ये x डिस्टेंस पर x डायरेक्शन में, जो P पॉइंट है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो मेरे को क्या करना है, इसको चार्ज किया गया है नॉन यूनिफॉर्म, तो अगर मैं यहां से थीटा एंगल पर, एक थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, दिस इज आर डी थीटा. इस पे जो चार्ज हो जाएगा बेटा, इस पे जो चार्ज हो जाएगा डी क्यू, वो कितना हो जाएगा, तो दिस इज लैम्डा आर डी थीटा. अगर इस डिस्टेंस की बात करी जाए, ये डिस्टेंस, तो ये r है, ये x है, तो दिस इज अंडर रूट ओवर r² प्लस x². तो जो डी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज k डी क्यू ओवर r² प्लस x². तो डी क्यू लिख देते हैं, दिस इज k लैम्डा r डी थीटा ओवर r² प्लस x². और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगी बेटा, इधर की तरफ आएगी. अब अगर बेटा ये फाई एंगल है, तो आप देखो इस डी ई का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दिस एंगल फाई, तो दिस इज ऑल्सो फाई, तो डी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दिस इज डी कॉस फाई, और एक इधर चला जाएगा, दिस इज डी साइन फाई. ओके, सिमिलरली ये आपके पास देख रहे हो, ये आपके पास z एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है. सो इस डी साइन, ये थीटा है, तो ये एंगल भी बेटा कितना होगा, दिस इज ऑल्सो अ थीटा. ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं या डी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, दिस इज डी, अगर दिस इज डी साइन फाई. सो इफ दिस एंगल इज, तो दिस इज आई एम सॉरी, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सो दिस एंगल इज थीटा. तो एक बार मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूं. सो ये बेटा रिंग है, ओके, और ये एक पॉइंट लिया गया P, इसकी वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिली. अगर ये एक एंगल कट किया गया इस तरीके से थीटा एंगल पर, ये वाला, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिली है, दिस इज D. और मैंने आपको बोला कि यार ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है D साइन फाई, बिकॉज दिस एंगल इज फाई. तो अगर मैं आपको ये इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करो इस तरीके से, जैसे ये z एक्सिस थी, तो ये भी z एक्सिस हो गई. तो अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो, और एक ये ड्रॉ करो, तो ये एंगल भी बेटा कितना होगा, थीटा ही होगा. तो d का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज d साइन थीटा एंड साइन फाई कॉस थीटा, और एक ये आ जाएगा, दिस इज d साइन थीटा एंड साइन फाई साइन थीटा. I hope I am right. Okay, so I think
This is wrong because this angle is not this. If this angle is theta, so this angle is also theta. So this is 90 minus theta. So we can say that this is d sine phi sin theta and this is d sine phi cos theta. सो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो इधर की तरफ है, अगर इसी तरीके से एक इधर सेक्शन कट कर लिया जाता सच लाइक दिस, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती बेटा, अगर यहां पर देखा जाए ये एक्सेस, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ चली जाती और ये दोनों कट करते तो आपस में फिर से यहीं की तरफ आपको सेक्शन फिर से मिलता, दिस इज डी साइन थीटा. सो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो कितनी आने वाली है, दिस इज डी साइन फाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन. ठीक है, तो एक बार और मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं. दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस इज इंटीग्रेशन ओवर डी साइन फाई कॉस थीटा एंड लिमिट इज -π/2 to +π/2. अगर इस आर्टिकल को आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज एक बार रिपीट करो और समझो कि डी ये इंटीग्रेशन कहां से आ रहा है. वैसे तो मैं बता रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इसकी वजह से आ गई, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगी. आप ऐसे समझो कि ये एक रिंग है सच लाइक दिस, ये एक्सियल पॉइंट है. अगर ऊपर वाला टॉप पॉइंट मैंने कट किया, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ, तो एक कंपोनेंट इधर लिया गया, दिस इज डी कॉस फाई, एक लिया गया डी साइन फाई. ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही. और एक इसी तरीके से इधर लिया गया, तो दिस इज डी कॉस फाई डी साइन फाई. बट द कंडीशन इज इन हियर कि अगर अब मैं एक्स एक्सेस बना रहा हूं और वाई एक्सेस बना रहा हूं जिन पे क्या है साइन फाई थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस, तो अब उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे. तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, डी साइन फाई कॉस थीटा. पुट कर दो वैल्यूज बेटा इसमें. तो अगर मैं पुट करूंगा तो डी कितना आया, दिस इज के लैम्डा आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई. अगर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो साइन फाई आपके पास आता है, दिस इज आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा. ओके, अब इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2. तो अगर पॉजिटिव की वजह से इधर है तो निगेटिव की वजह से भी इधर ही होगा, तो इस पूरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू complete ring this is E is equal to 2E net. So this is 2 times -π/2 to +π/2 into K r square upon r square plus x square की होल पावर 3/2 into लैम्डा की जगह पे बेटा कितना लिख सकते हैं, दिस इज लैम्डा नॉट cos थीटा इंटू कॉस थीटा इज अ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो यहां से आप देखोगे तो कॉमन कर सकते हैं, दिस इज 2 के आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू लैम्डा नॉट, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2. ओके, इंटू डी थीटा. अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो दिस इज 2 के लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, 1/2 का इंटीग्रेशन इज थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 4. दिस इज थीटा बाई 2, दिस इज 4 एंड -π/2 टू +π/2. सो दिस इज 2k lambda naught r square upon r square plus x square की whole power 3/2 into this value is +π/2 and -π/2 is minus plus, so this is π/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटू पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2. नाउ द pi to pi cancel out, so result is lambda naught r square upon 4 r square plus x square की whole power 3/2 into epsilon naught. तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास आ जाएगी, दिस इज lambda naught r square upon 4 epsilon naught into r square plus x square की whole power 3/2. दिस इज योर आंसर.
So this is the very important lecture. This is the electric field due to a non-uniformly charged ray. अब हम देखेंगे यार, जो कल हमने एक न्यूमेरिकल दिया था उसका आर्टिकल समझा देता हूं मैं, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। कल जो न्यूमेरिकल था, प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल दिया गया था, उसमें क्या था बच्चे, एक इस तरीके का रॉड था जिसको चार्ज कर दिया गया था, सच लाइक दिस, और एक रॉड ऐसे रखा हुआ था, ये भी चार्ज था। इन दोनों के मिड पॉइंट पे एक पॉइंट पी लिया गया था, तो इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो डायरेक्टली इधर की तरफ आएगी, और इसकी वजह से निकालोगे तो एक आपको एक्स एक्सिस में मिलेगी और दूसरी वाई एक्सिस में मिलेगी। तो एक एक्स एक्सिस में मिलेगी और दूसरी किधर मिलेगी बेटा, वाई एक्सिस में मिलेगी। EX कंपोनेंट का फॉर्मूला कितना होता था, स्केल लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एंड EY जो होता था वो कितना होता था, स्केल लैम्डा ओवर आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। 1 second. So this is sin theta 1 plus sin theta 2. Here the theta 1 is, what the hell? Here the theta 1 is 0 degree and theta 2 is आप देखो ये दूरी आपको दी गई थी आई थिंक 1, और ये दूरी दी गई थी, वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या डिस्टेंस दी गई है, तो ये बड़ी आसानी से निकालेंगे तो ये थीटा 2 मिल जाएगा आपको, ये थीटा 2 हो जाएगा, तो आपको यहां से वैल्यू EX और EY निकल आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज E1 जो आ जाएगा x डायरेक्शन में, वो आ जाएगा E0 माइनस EX, और y डायरेक्शन में तो EY है ही, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अंडर रूट E1 I कैप प्लस का EY J कैप। तो आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। ओके, सो गुड बाय। और कल हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यार न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज। कल की एक क्लास और रह गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज, एंड देन आई एम स्टार्टेड अ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलने वाली हैं, तो प्लीज आप कंटिन्यू कर दिए। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम।